नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लूम टीवी 2 पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अनमोल कहानी जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को उजागर कर सकती है, जिसका नाम है ईमानदारी का फल। कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते और सच्चाई चाहे कितनी भी कठिनाई से गुजरे, अंत में जीत उसी की होती है। तो इस कहानी में आप देखेंगे कैसे एक साधारण गरीब लड़का अपनी सच्चाई और ईमानदारी के दम पर राजा का सबसे बड़ा विश्वास पात्र बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं यह प्रेरणादायक सफ़र। और दोस्तों, इसका नाम है ईमानदारी का फल, सिर्फ और सिर्फ ब्लूम टीवी 2 पर। दोस्तों, कहानी पढ़ते रहिएगा, आपको अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ब्लूम टीवी 2 पर। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में राघव नाम का गरीब किसान का बेटा रहता था। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसके पास सबसे कीमती चीज़ थी सच्चाई और ईमानदारी। गांव वाले उसे अक्सर कहते, राघव चाहे भूखा रह ले लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। गरीबी ने उसके घर को घेर रखा था, लेकिन पिता हमेशा उसे यही सीख देते थे कि सच्चाई सबसे बड़ा खजाना है बेटा। दौलत खो भी जाए तो लौट सकती है, लेकिन ईमानदारी खो जाए तो कभी वापस नहीं आती। एक दिन गांव में खबर फैली कि राजा अपने राज्य में ईमानदार युवकों को दरबार में नौकरी देना चाहता है। सबने राघव की ओर इशारा किया और कहा, यह तो तेरे लिए ही परीक्षा है। राज दरबार में सैकड़ों युवक पहुंचे। राजा ने सबको एक एक बीज दिया और कहा, इसे बोकर 6 महीने बाद वापस लाओ। जिस पौधे में सबसे अच्छी जान होगी वही विजेता होगा। सब युवक खुशी से बीज लेकर घर लौटे। राघव ने भी बीज बोया, लेकिन हफ्ते दर हफ्ते गुजरते गए और उसके गमले में कुछ भी नहीं उगा। पड़ोसी मजाक उड़ाते, राघव तेरा बीज तो मर गया, क्यों ना बाजार से नया पौधा खरीद ले। पर राघव ने ठान लिया, अगर मेरे बीज से पौधा नहीं निकला तो मैं झूठा पौधा नहीं दिखाऊंगा। हार मान लूँगा लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा। 6 महीने बाद सब युवक हरे भरे पौधे लेकर दरबार पहुँचे। राघव अकेला था, जिसके गमले में सिर्फ सूखी मिट्टी थी। राजा ने जब सभी पौधों को देखा तो मुस्कुराया, लेकिन जब उसकी नज़र राघव के खाली गमले पर पड़ी तो वह गहराई से सोच में डूब गया। राजा ने सब युवकों से कहा, तुम सबको जो बीज मैंने दिए थे वो पहले से उबाले हुए बीज थे, उनसे कभी पौधा निकल ही नहीं सकता था। यह जानने के लिए मैंने परीक्षा ली थी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। तुम सबने धोखा दिया, केवल राघव ने सच्चाई दिखाई है। सारा दरबार स्तब्ध रह गया। सब युवक शर्म से सिर झुकाकर खड़े हो गए। राजा ने राघव को अपने पास बुलाया और कहा, यही है वह युवक जिसकी मैं तलाश कर रहा था। राज्य को ईमानदार लोगों की जरूरत है। और राजा ने कहा राघव से, आज से तुम मेरे दरबार में विशेष पद पर रहोगे। राघव की किस्मत बदल गई। अब वह महल में काम करने लगा। उसके काम करने का ढंग भी वैसा ही था जैसा गांव में था। ईमानदारी और मेहनत से भरा हुआ दरबार के बड़े बड़े अधिकारी उसे देखकर चकित रहते थे। आज के समय में ऐसा ही कोई है जो रिश्वत नहीं लेता, झूठ नहीं बोलता। राघव धीरे धीरे राजा का विश्वास पात्र बन गया, लेकिन जैसे ही उसकी ईमानदारी का नाम फैलने लगा, दरबार में कई लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। राज दरबार में कुछ मंत्री और अधिकारी पहले से भ्रष्ट थे। वे सोचते थे कि अगर राघव का कद बढ़ गया तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रचा।
उन्होंने झूठा आरोप लगाया कि राघव ने राजकोष से चोरी की है। राजा यह सुनकर हतप्रभ रह गया। उसने तुरंत जांच का आदेश दिया। जांच में सबूत ऐसे गढ़े गए कि दोषी राघव ही लगता था। पूरा दरबार उसके खिलाफ हो गया। लेकिन राघव ने राजा से कहा, महाराज, मैंने जीवन भर सच्चाई का साथ दिया है। अगर मैं दोषी निकला तो मुझे सबसे बड़ी सज़ा दीजिए, लेकिन कृपया मुझे एक मौका दीजिए कि मैं अपनी ईमानदारी साबित कर सकूं। राजा ने गहराई से उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में डर नहीं बल्कि सच्चाई की चमक थी। राजा ने उसे समय दिया। तुम्हें 7 दिन मिलते हैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। राघव ने गांव-गांव घूमकर गवाह और सबूत खोजे। उसने लोगों को बताया कि कैसे मंत्री लोग चोरी करके उसके नाम लगा रहे हैं। गांव के लोग जो पहले से उसकी ईमानदारी जानते थे, उसके समर्थन में आगे आए। धीरे धीरे सच बाहर आने लगा। 7वें दिन जब दरबार लगा तो राघव ने सबूतों और गवाहों के साथ सच्चाई सामने रखी। राजा ने जब सब सुना तो सारा दरबार सन्न रह गया। असली दोषी वे मंत्री निकले जो राघव से जलते थे। राजा ने तुरंत उन्हें दंडित किया और राघव को गले लगाकर कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी चाहे कितनी ही मुश्किलों में क्यों न पड़े, अंत में जीत उसी की होती है। अब राघव पूरे राज्य के लिए आदर्श बन गया। लोग अपने बच्चों को उसकी मिसाल देकर कहते, सच्चाई कभी हारती नहीं। गांव के बच्चे जब झूठ बोलने की कोशिश करते तो माँ बाप कहते, क्या तुमने राघव की कहानी नहीं सुनी? ईमानदारी का फल कितना मीठा होता है। राजा ने उसे अपना मुख्य सलाहकार बना दिया। सालों बाद जब राघव बूढ़ा हो गया तब भी लोग उसकी मिसाल देते। उसके नाम से लोग ईमानदारी की शपथ लेते। उसने अपनी अंतिम सांसों तक कभी झूठ का साथ नहीं दिया। उसका जीवन यह सिखा गया कि सच्चाई रास्ता भले कठिन बनाए, लेकिन अंत में वही सबसे मीठा फल देती है। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी, ईमानदारी का फल। इस कहानी ने हमें सिखाया कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता ही हमें असली सफलता और सम्मान दिलाता है। तो अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक एक शेयर से यह सीख और भी लोगों तक पहुंचेगी। हमसे जुड़े रहिए ब्लूम टीवी 2 के साथ, जहां हम आपको ऐसी ही प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में सिर्फ़ और सिर्फ ब्लूम टीवी 2 पर। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।